हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस टॉरस, ये आपकी जून मंथ की बोनस रीडिंग है जिसे आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं। इस रीडिंग में मैं आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस देखने वाली हूँ। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करें। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। टॉरस राशि के लिए 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्या रहेंगे नेक्स्ट 30 डेज के लिए। थैंक यू। ऑल राइट, आपका पहला इंपॉर्टेंट मैसेज टॉरस, लेट गो, बरी, नंबर 17। आपका दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज, यू आर अबाउट टू शाइन, नंबर 26। और आपका फाइनल इंपॉर्टेंट मैसेज, द इल्यूजन, नंबर 13। सबसे पहले तो टॉरस, ऐसा लगता है कि आपके साथ इस महीने में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन वो अच्छा होने से पहले कुछ डिफिकल्ट भी होगा, कुछ चैलेंजिंग भी होगा। लेकिन ये जो अच्छा होने वाला है, ये चीज़ आप तक पहुंचाई जाएगी किसी पर्सन के माध्यम से। मतलब ये है कि जैसे कोई मजाक मजाक में आपके बारे में कुछ बोल दे कि तुम्हारे साथ ये गुड न्यूज़ होने वाली है, तुम्हारे साथ ये तुम्हारे जीवन में ये ब्लेसिंग आने वाली है। और जैसे मान लीजिए उसने मजाक में ही बोला, लेकिन कुछ दिनों के बाद सच में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। तो आपके लिए कोई अर्थ एंजल की भूमिका निभाएगा इस महीने में। हम बारी बारी डिटेल्स में इसकी बातें करते हैं। तो 3 कार्ड्स में 2 कार्ड्स दरअसल आपके बारे में हमें बता रहे हैं कि ये महीने में कैसे आपके खुद के इल्यूजन्स, खुद की शैडोज, खुद की लाइज, वो सारे मास्क जो हम अपने आप पर थोप देते हैं दूसरों के डर में आकर या फिर कंडीशनिंग की वजह से, कैसे ये सब चीज़ें जिन्होंने अभी तक शायद आपको एक दिशा दी है, एक आपके साइकी को शेप दी है, आप इन चीज़ों के इल्यूजन से बाहर आने वाले हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग जो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हैं पिछले समय से, ये महीना आपके इस फेज की एंडिंग का होने वाला है। अगर आप कोई स्पिरिचुअल टेस्ट दे रहे थे तो वो टेस्ट की समाप्ति है इस महीने में, और आप देखिएगा कि यस, फाइनली मैं अपने इस टेस्ट में पास हुआ। फाइनली अब नाज मुझे इस पैटर्न को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, मुझे और ऐसे एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं जिसके चलते मैं फिर से जानूं, मैं फिर से समझूं कि इस सिचुएशन का क्या लेसन है। आप अपने लेसन सीख रहे हो और इल्यूजन को एंड कर रहे हो और क्लोजर दे रहे हो। और यही रीज़न है कि आपके जीवन में नया सूरज उदय हो रहा है। ट्रस्ट मी टॉरस, अगर आप सच में डार्क नाइट ऑफ द सोल के फेज से गुजर रहे हो और आप कह रहे हो कि नाज और कितना टाइम, कब तक चलेगा ये अब और नहीं चलेगा। ये जून के महीने में एंड हो रहा है। एनर्जी आपके क्राउन चक्रा तक पहुंच रही है, ल्यूमिनेशन हो रही है, एनलाइटनमेंट हो रही है आपके लिए, और आप रेडी हो फिर से अपने सूरज को, अपनी लाइट को क्लेम करने के लिए। ओके आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, आपके लिए नंबर 13, नंबर 17 और नंबर 26, ये 3 तारीखें आपके लिए सिग्निफिकेंट दिख रही हैं। सबसे पहले तो नंबर 13 अगर देखें, आप अपने आप में ही ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, स्कॉर्पियो का नंबर टैरो में, डेथ कार्ड। किसी की जैसे ईगो डेथ हो, फाइनली कोई अपने ही बिछाए हुए माया जाल से बाहर निकल गया, कि जैसे किसी ने अपने आप को इल्यूजन में रखा, चूज किया हुआ था इल्यूजन में रखना। सो यस, 13 तारीख, 13 जून आपकी बेसिकली आंखें खुल जाएंगी अपने सच को लेकर। आपने अपने लिए ही जो डिफिकल्टीज क्रिएट की, आपको वो सारे पैटर्न्स दिखने लगेंगे। और खास करके अगर आपको कोई चीज से डर लग रहा है, यहाँ पर शार्क अटैक आप देख सकते हैं, लेकिन ये ब्रेन की एनर्जी में आया है। तो आपको अगर किसी चीज से डर लगता है, किसी पर्सन से डर लगता है, किसी चीज के हो जाने से डर लगता है, आप उस डर से बाहर निकलने वाले हैं। वो डर आपको छोड़ने वाला है और आप ये जानने वाले हैं कि वो डर दरअसल कभी हकीकत था ही नहीं, वो सिर्फ आपके माइंड की एक चाल थी, आपको सर्वाइवल मोड में आपके सर्वाइवल मोड में आपको रखने की, टैप रखने की।
तो यस, आई थिंक आप अपने माइंड को इल्यूमिनेशन देने वाले हैं 13 तारीख को। ऐसे ही नंबर 17 को ये जो यहाँ पर इनिशिएट हुआ है 13 तारीख को, यही प्रोसेस आगे बढ़ेगा और आप इसी डर को बेसिकली अब लेट गो करोगे फुली। 1 इंच भी आप इसका अपने पास, 1 कतरा भी आप इसका अपने पास नहीं रखने वाले और आप सिंपली इसे लेट गो करने वाले हो, दफनाने वाले हो। और आप कह रहे हो कि बस अब ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो यस, ये एक बहुत इंटेंस टाइम पीरियड होगा ये 3-4 दिन आपके लिए, और आप अपने आप को इस प्रोसेस के एंड में बहुत हल्का पाएंगे, जैसे कोई मन का भार आपका उतर गया हो। इस महीने में आपकी किसी के साथ कोई बहुत गहरी बातचीत भी हो सकती है, कुछ ऐसी बातें सामने निकल कर आ सकती हैं जो बहुत शॉकिंग हो, लेकिन इन बातों का बाहर निकलना इसी टाइम पीरियड के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगेन मेरे टॉरस साइन के लोग यहाँ पर इल्यूजन से बाहर निकलने को रेडी है। आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होने को रेडी है यहाँ पर। ऐसे ही 26 तारीख को अब क्या होगा, ये जो काम किया है आपने, ये जो स्पिरिचुअल टेस्ट पास किया है आपने, इसका रिवॉर्ड, क्योंकि जब भी कोई टेस्ट हम क्लियर करते हैं तो स्पेस क्रिएट होती है, और स्पेस का क्रिएट होना क्या है कि अब हम रिसीव करने को रेडी हैं। तो ये 26 तारीख को आपके जीवन में कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी दस्तक देगी, जिसके चलते आप फेम, पॉपुलैरिटी या अपॉर्चुनिटी से घिरा हुआ पाएंगे अपने आप को। आपका लगेगा कि यस, ये अब मेरा दाव है, अब ये मेरा टाइम है। लेकिन ये चीज आपसे पहले कोई बोलेगा, कोई आपको इशारा देगा, क्योंकि मैसेज देखिए क्या है, यू आर अबाउट टू शाइन। अगर आप अपने आप के लिए ये बात बोलें तो आप कैसे बोलेंगे, आई एम अबाउट टू शाइन, लेकिन यहां पर यू आर शब्द का प्रयोग हो रहा है। यू आर विच मीन्स कि आपसे ये कोई बात कह रहा है, कोई मजाक मजाक में आपको आपका फ्यूचर दिखा देगा, आपका गोल्डन फ्यूचर, और वो चीज उस पर्सन की सच हो जाएगी। सो इन अ वे किसी पर्सन को भी आप एक साइकिक के रूप में हो सकता है देखना स्टार्ट कर दे, क्योंकि उसकी कही हुई अच्छी बात आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रही है। तो 26 तारीख को कोई ना कोई गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, अपॉर्चुनिटी, अगेन ये 3 चीज़ें दिख रही हैं, फेम, पॉपुलैरिटी और अपॉर्चुनिटी। इनमें से कुछ ना कुछ तीर ज़रूर लगेगा। ये तीर जो यहाँ पर छूटा है वो यहाँ तक जाकर पहुँचेगा, और आप देखिएगा कि आप अपने आप को पॉजिटिविटी से घिरा हुआ पा रहे हैं। ओके, सो यस, ये कुछ हाइलाइट्स हैं, और इसी से ही आपकी डिटेल्स की बात करें। लेट गो, बरी, नंबर 17। टॉरस, ये कार्ड आपको सिंपली रियलाइज ये करवाने की कोशिश कर रहा है कि कभी कभी लेट गो करना ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं। कभी कभी कुछ सामने वाले पार्टी या सामने वाली एनर्जी हमको लटका कर रखना चाहती है, हमको ये दिलासा देकर रखना चाहती है कि व्हाट सब मैं बदल जाऊंगा, या सब चीज़ें बदल जाएंगी, या ये हो जाएगा, एक इल्यूजन में रखती हैं। लेकिन कभी कभी उस इल्यूजन से जब हम बाहर निकलते हैं कि जिसे बदलना था वो अब तक बदल गया होता, जिसे आना था वो अब तक आ गया होता, जिसे कुछ कहना था, कुछ करना था, उसने अब तक कह दिया होता या कर दिया होता। तो जब आप इस रियलाइजेशन में आते हैं, ये एक टफ रियलाइजेशन है, लेकिन ये बहुत बड़ा इफेक्ट छोड़ती है आपकी साइकी के ऊपर। तो यस, आई थिंक आप चूज करना कि मैं ही लेट गो करता हूँ, मैं ही इस चीज़ को अब जाने देता हूँ, क्योंकि जो होना होता तो अब तक वो हो गया होता। तो अगेन अपने आप को अलाउ करना किसी नई चीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए, किसी नई चीज़ को अपनी एनर्जी, अपना ध्यान, अपना टाइम देने के लिए ये अलाउ करना है, और कुछ नहीं। आप सिंपली खुद को इजाज़त दे रहे हैं कि तू भी हंस ले, तू भी मुस्कुरा ले। लास्ट टाइम कब हंसा था तू? जब तक इस चीज़ को शायद पकड़ के रखा है आपने, शायद आप हंसना ही भूल गए। तो अब जाने दीजिए, इसका जाने देना, खुद को अलाउ करना है कि मैं भी हंस लूँ, मैं भी मुस्कुरा लूँ, मैं भी जी लूँ, राइट। तो यस, ये जजमेंट की एनर्जी की भी बात करता है, क्योंकि ये जो कॉफिन होते हैं, ये मेटाफॉर के रूप में इस मैसेज को लीजिएगा। जजमेंट की कार्ड में भी लोग कॉफिन से ही बाहर निकल रहे हैं, और ये उनकी अवेकनिंग का इशारा है। तो जो भी दफन है, जो भी चीज़ें, जिन चीज़ों को आपने प्रायोरिटी देना छोड़ दिया, क्योंकि बाकी चीज़ें आपके लिए प्रायोरिटी बन गई, ये है उस दफन एनर्जी से बाहर निकलना, खुद को अगेन अलाउ करवाना, खुद को फिर से डिवाइन टच के साथ जोड़ना, डिवाइन लाइट के साथ जोड़ना। ओके, सो यस, ये बहुत बड़ा उपकार है मुझे लगता है जो टॉरस साइन के लोग अपने आप के ऊपर करने वाले हैं। ओके, ऐसे ही आपका सेकंड जो इम्पॉर्टेंट मैसेज है, द इल्यूजन। माया को आप समझ चुके हैं
क्यों? क्योंकि आप इस एनर्जी से गुजर चुके हैं। जिसके पास एक्सपीरियंस होता है ना, वही पते की बात बोल सकता है और वही पते की बात कर सकता है। अदरवाइज बुक से, किताबों से पढ़कर कुछ भी बोल दीजिए आप, लेकिन वजन उसकी ही बातों में होगा जिसने जिया है, जिसने खुद सच में उस ऊर्जा को जिया है। और आपके पास वही एक्सपीरियंस है, आपके पास किताबी ज्ञान से बड़ा ज्ञान है। आप समझते हैं कि माया क्या है, आप समझते हैं कि इल्यूजन क्या है, आप समझते हैं कि कैसे ये माया आपके सेंसेस को ही भ्रष्ट कर सकती है और आपको आपकी आंखों पर पट्टी बांध सकती है। लेकिन अब आपको ये भी पता है कि इस पट्टी को खोलना कैसे है। सो यस, आई थिंक ग्रेट स्पिरिट्स का ये इशारा है, क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत गहरी और बहुत बड़ी बातें सीखी हैं। अब उसी ज्ञान को अप्लाई करना या उसी ज्ञान से लोगों को हेल्प करने का टाइम आ गया है, लोगों को गाइड करने का टाइम आ गया है। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा पर्सन है जो इल्यूजन से भरा हुआ है कि बहुत राइट महीना होगा, उसको भी एक कड़ा जवाब देने का, ताकि उसकी भी आंखें खुल जाएं, ताकि वो भी सच के रूबरू हो जाए। ओके अगर आप किसी का मन रखने के लिए किसी को सच नहीं बता रहे थे और उससे वो आगे से चौड़ा हो रहा था और वो बोल रहा था कि हाँ मैं ही सही हूं, तो यस, ये है अपनी उसी स्क्रिप्ट को चेंज करना। सामने वाले के इल्यूजन्स को फीड मत कीजिए, बल्कि उनके इल्यूजन्स को एंड कीजिए। ये आपके गाइड्स का मैसेज है। ओके इसी से ही आपका फाइनल मैसेज, टॉरस, यू आर अबाउट टू शाइन। ये क्या है? ये मैसेज अल्टीमेटली यही बात करता है कि अच्छे दिन आ रहे हैं आपके जीवन में। अगेन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने स्पिरिचुअल टेस्ट को पास किया है, आपने डार्क नाइट ऑफ द सोल का ये जो फेज होता है, आप इससे फाइनली बाहर आने वाले हैं। दैट इज वाई आपकी लाइफ नॉर्मल होने वाली है, आपकी लाइफ में फिर से इल्यूमिनेशन आने वाली है, अच्छे दिन आने वाले हैं जहां पर आप फन भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, कुछ अच्छा सोच भी पा रहे हैं, अपने विजन्स पर भी काम कर पा रहे हैं। ओके तो एक ग्लो अप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस दिन से आने वाला जो इस दिन से लेकर आने वाला जो टाइम पीरियड है। तो 26 जून से आई बिलीव आपका लक चेंज होगा, आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। ओके ऐसे ही मैं आपके लिए एक एंजल नंबर का भी मैसेज लेना चाहूँगी। मैं यहाँ पर 13 नंबर को आपके लिए चैनल करूँगी। 13 और 13 26 ही बनते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस है इस नंबर से। 13 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन का ये टॉरस को क्या मैसेज देना चाहेगा। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। वाओ सिंप्लिसिटी। सबसे पहले तो ये फेदर का आना, ये एंजल्स की प्रोटेक्शन का प्रतीक है। आपको बहुत सारे गार्डियन एंजल्स देख रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी जर्नी अभी तक जितनी भी रही है उसके लिए वो आपको तारीफ भी भेज रहे हैं। और ये फेदर भी एक इशारा है कि हो सकता है कि इस महीने में आपको एक्चुअल में फेदर्स बहुत दिखें। सपने में भी हो सकता है, हकीकत में भी हो सकता है, लेकिन यस ये फेदर्स एक इशारा है कि लाइफ में सिंप्लिसिटी, लाइफ में वो हल्कापन जो होता है, जो वेट नहीं है, जिसमें बैगेज नहीं है, वो ऊर्जा आपकी लाइफ में आने वाली है। खास करके मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जून का महीना है, इसमें आसमान की एनर्जी के साथ आप बहुत कनेक्ट करोगे, स्काई की एनर्जी। आप अपने आप में एक एक्सपेंशन से महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये जो आसमान है ये कितना दूर तक फैला हुआ है, वैसे ही आपकी ऊर्जा है। आप अथाह हैं, आप इन्फानाइट हैं, आप इन्फानाइट अबंडेंस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके सो यस इस एंजल नंबर का सिंपल मैसेज ये है कि नेक्स्ट चैप्टर जो है आपकी लाइफ का, इसमें सिंप्लिसिटी को आपको मेन मुद्दा बनाना है, खुद को सिंपल रखना है, आइडियाज को सिंपल रखना है ताकि आप उन्हें एग्जीक्यूट कर पाएं। ओके सो यस ब्यूटिफुल रीडिंग, इंटेंस बाय द वे, बहुत इंटेंस रीडिंग बाकी रीडिंग्स के मुकाबले में, लेकिन यस बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग, खास करके ये फाइनल मैसेज। तो यस ये है आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ऐसे ही अगर आप मेंबरशिप लेना चाहें जिससे आपको एजुकेशनल वीडियोस की एक्सेस मिलेगी, तो वो भी डिटेल्स, वो भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके ऑल राइट माय लव्स, मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।